हेलो नमस्ते अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। आई होप आप सब घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो डल रही है, ड्यू टू बिजी शेड्यूल टाइम नहीं मिल पाता है, बट फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगी आगे आपको टाइम टू टाइम वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, तो आई होप चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा आप लोगों ने। आज हम शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि आपको दिख रहा है हमारा न्यूट्रिशन यानी पोषण। खाना खाना सबको पसंद है, खाने में वैरायटी ऑफ फूड पसंद है, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। बट खाने की वैल्यू क्या है? क्यों खाते हैं हम खाना? क्या खाना हमें बॉडी में एनर्जी देता है? सभी जानते हैं बिल्कुल देता है, लेकिन वो एनर्जी कैसे देता है? ऐसा क्या होता है हमारे खाने में, हमारे फूड में, हमारे भोजन में जो कि हमें ऊर्जा देता है? आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन स्टूडेंट, सबसे पहले आप इतनी बात याद रख लीजिए कि न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देना चाहें, आप किसी भी टाइप का, एसएससी का दें, यूपीएससी का दें, आप हरियाणा ग्राम सचिव का, पुलिस का, हरियाणा का कोई भी एग्जाम, सीएट दें, आप टीएट दें, टीचिंग एग्जाम्स दें, कुछ भी दें, विटामिन्स या मैं बोलूँ न्यूट्रिशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। कोई टॉपिक छूट सकता है बायोलॉजी का, बट न्यूट्रिशन नहीं छूट सकता। ठीक है, तो साइंस में से अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 1 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, इसकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, हमारे सामने खाना रखा है, मेरे सामने खाना रखा है, मैंने उस खाने को खाया। क्या खाना इनफ है? क्या खाने को खाते ही मुझे उससे ऊर्जा मिल जाएगी, मुझे उससे एनर्जी मिल जाएगी? नहीं। हम करते क्या हैं? देखो, हम कुछ स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ईटिंग यानी कि खाना खाओ। ठीक है, खाने को खाते हैं पहले, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फिर हम करते हैं डाइजेशन, यानी अब हम खाने को पचाते हैं, यानी पाचन करते हैं खाने का। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, डाइजेशन पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन खत्म करने के बाद। ठीक है, न्यूट्रिशन काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों? डाइजेशन के बाद आती है बारी एब्जॉर्प्शन की। किसकी? एब्जॉर्प्शन की, यानी अब बारी है खाने को अवशोषित करने की। क्या मतलब है इन तीनों बातों का? बहुत डिटेल में सुनिए। खाने को खाना, मुझे ना मतलब ये मान लो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, खड़े होने तक की एनर्जी नहीं है, तो मैंने खाना खाया, मेरे सामने रोटी रखी है, मैंने रोटी खाई। क्या रोटी खाते ही मेरी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी? क्या मैं रोटी खाते ही चलने फिरने दौड़ने लगूंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम जब खाना खाते हैं, हमें खाना खाते ही उससे एनर्जी नहीं मिलती। वो खाना हमारी बॉडी में पचता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो पाचन क्या होता है स्टूडेंट्स? पाचन होता है खाने में मौजूद जितने भी तत्व हैं, हमारे खाने में बहुत प्रकार के तत्व होते हैं, उन तत्वों के कंप्लेक्स फॉर्म को, यानी मेरी जो रोटी है उसमें हर चीज जटिल है, कंप्लेक्स पदार्थ है, जटिल पदार्थ है मेरी रोटी में। ठीक है, मुझे उन्हें सिंपल पदार्थों में, सिंपल सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे उससे एनर्जी मिलेगी, वरना नहीं। यानी रोटी खाते ही एनर्जी नहीं मिलेगी, रोटी के पचने के बाद जब वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तब हमें एनर्जी मिलेगी। हम देखेंगे कि एक रोटी में, एक सब्जी में, किस चीज में, कोई भी खाने की चीज है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कितने प्रकार के तत्व हो सकते हैं जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको समझना है कि हम जब रोटी या कुछ भी सब्जी या कुछ भी खाते हैं तो हमें उसी टाइम उससे एनर्जी नहीं मिलती। हम उस एनर्जी को बनाते हैं कैसे? पचाकर, खाने को पचाकर। और खाने को पचाते क्यों हैं? क्योंकि रोटी में या सब्जी में जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं, हमें उसको सिंपल में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब एक और साथ के साथ मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ, वो ये हो सकता है कि जब कोई भी पर्सन बीमार होता है, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ाता है, ग्लूकोज की ड्रिप लगाता है। किसकी ड्रिप लगाता है? ग्लूकोज की ड्रिप लगाता है।
ठीक है, ड्रिप लगाता है ग्लूकोज की, भाई इसको ग्लूकोज दे दो, इसकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि ग्लूकोज जो है ना वो एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पहले से ही क्या है, सिंपल है। ग्लूकोज क्या है, सिंपल पदार्थ है। यानी कि जब जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज दिया जाएगा हमारी बॉडी उसे पचाएगी नहीं, जैसा है वैसा का वैसा यूज कर लेगी। इसीलिए ग्लूकोज हमें इमीडिएट एनर्जी देता है, आपातकालीन एनर्जी देता है। धूप में से थके आ रहे आए हैं, पानी में ग्लूकोज घोलो और पी लो, हमें एनर्जी मिल जाती है, हमारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ना तो खाना है अब और ना ही पचाना है, सीधे यूज करना है, सीधे एब्जॉर्ब करके यूज करना है। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, ये बात हमने कुछ ब्लड में डिस्कस की थी, और जो बची हुई है वो भी हम धीरे धीरे श्वसन तंत्र में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया ओवरऑल मैंने अभी क्या बताया, मैंने बस इतनी सी बात बताई। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है खाने को खाओ, उसको बॉडी में पचाओ ताकि उसके सारे जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, और फिर इन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करो। और उसको यूज करने से हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी ऊर्जा यानी एनर्जी। क्या मिलेगी? ऊर्जा यानी एनर्जी। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि ये जो चीजें हम खा रहे हैं इन चीजों को एक खास नाम दिया गया है, और वो नाम है क्या? वो नाम है न्यूट्रिएंट्स। यानी कुछ भी नहीं है, सिंपल पोषण देने वाले पोषक पदार्थ है। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है? जो चीज हम खा रहे हैं ना जिससे हमें एनर्जी मिल रही है उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ। अब अगली चीज जो लास्ट मुझे आपको इस वीडियो में बतानी है वो क्या है? वो ये है न्यूट्रिशन हमें क्या फायदा देता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप भी जानते हो न्यूट्रिशन हमें क्या देता है। न्यूट्रिशन, पोषण हमें ऊर्जा देता है। पोषण हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का डैमेज, हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाए, कोई किसी भी चीज की कमी हो जाए, तो हम जब खाना खाएंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे, तो उसके सारे तत्व हमें मिलेंगे और हमारी बॉडी में उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी की कमियों को पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज क्या है, देखिए मुझे आपको ये बताना है कि भाई न्यूट्रिएंट्स हमें कौन कौन से इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि मैं अब आपको बताने वाली हूं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखो हमने खाना खाया, खाने में हमने रोटी खाई, 2 टाइप की सब्जी खा ली, सैलेड खा लिया, मतलब कई चीजें खा ली, लेकिन उसमें क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो ये है कि खाने में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, सैकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, सब कंफ्यूज होते हो ना, सब दूर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास प्रोटीन। देखो ये जो मैं 7-8 चीजें लिख रही हूँ ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यही हमारे आगे के कई लेक्चर्स में चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? प्रोटीन, और यही वो पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैट यानी वसा, जो कि जनरली लोगों को अपनी बॉडी पे दिखता हुआ पसंद नहीं है, लेकिन वसा भी 2 प्रकार का होता है, जरूरी भी होता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये है हमारा विटामिन। विटामिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी, विटामिन के सारे टाइप्स पढ़ेंगे। फिर आता है भाई हमारे पास मिनरल्स यानी कि खनिज। बहुत सारे खाने की आइटम्स में हमें मिलते हैं खनिज। फिर आते हैं हमारे पास नमक, लवण, सोल्ट, कुछ मर्जी बोलिए। फिर आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पानी, जो कि हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, आपकी बॉडी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एनर्जी देता है, टूट के एनर्जी देता है। ठीक है, वैसे ये सभी जो है क्या है?
तत्व हैं वो तत्व जो कि खाने में मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैट, विटामिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की, नाम किसने दिया, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है विटामिन में, ठीक है। आरआरबी के एग्जाम में तो विटामिन पे इतने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स, हमारे पास आ गया सोल्ट, हमारे पास आ गया पानी। तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा न्यूट्रिशन के टाइप्स, यानी न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, बट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का मान लीजिए, एग्रीकल्चर का मान लीजिए, इस तरीके से घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।